जल्दी याद करने का तरीका और याददाश्त बढ़ाने का तरीका, इन टॉपिक्स पर मैंने जो वीडियो बनाए हैं उन वीडियोस को देखकर लाखों स्टूडेंट ने फायदा उठाया। सच में हजारों लाखों स्टूडेंट ने ज्यादा मार्क्स हासिल किया और हजारों स्टूडेंट ने अपने याददाश्त को तेज भी किया। लेकिन ये भी सच है कि कई स्टूडेंट अपने याददाश्त को तेज करने में ज्यादा मार्क्स लाने में असफल रहे हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट का याददाश्त अभी तक नहीं बढ़ा है या जल्दी याद नहीं होता है, आज इस वीडियो के बाद उन सभी स्टूडेंट की याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, जल्दी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जिस वीडियो को देखकर हजारों लाखों स्टूडेंट ने सफलता पाई, उसी वीडियो को देखकर बाकी के हजारों लाखों स्टूडेंट क्यों अपने दिमाग और याददाश्त को नहीं बढ़ा पाए, क्यों उनका दिमाग तेज नहीं हो पाया, क्यों वे अपने याददाश्त को तेज कर नहीं पाए, आखिर क्यों वे पढ़ा हुआ अब भी भूल जाते हैं। इसके पीछे तो कई सारे रीजन हैं, जिसमें से मुझे एक मुख्य कारण पता चला है। और वो कारण क्या है, इसे रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि मन में किसी भी प्रकार का डाउट न रहे और आपको समझने में आसानी हो कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहला और रियल एग्जांपल बहुत पुरानी बात है। आप लोगों की तरह ही एक विद्यार्थी था जिसका नाम था मोरज ध्वज और उसका एक दोस्त भी था पंकज। दोनों अपने याददाश्त को और दिमाग को तेज करना चाहते थे। उन्हें किसी ने बताया कि दूर जंगल में एक साधु सन्यासी रहते हैं जो हर बीमारी का इलाज तुरंत कर देते हैं। वो तुम दोनों को भी तेज दिमाग वाला विद्यार्थी बना देगा। वे दोनों ही उस सन्यासी के पास पहुंच गए और साधु से अपने मन की सारी बात कह दी। साधु ने दोनों को ताबीज देते हुए एक तरीका बताया। साधु ने कहा, रोज रात को सोने से पहले इस ताबीज से कहना कि मेरे दिमाग को और याददाश्त को तेज करने के लिए धन्यवाद। अब मैं रोज खूब मेहनत करूंगा, पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करूंगा और हर बार परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। दोनों विद्यार्थी घर गए और रोज साधु के कहे अनुसार ताबीज से प्रार्थना करने लगे। मोरज ध्वज को ताबीज का असर दिखने लगा और सच में उसका दिमाग तेज होने लगा। लेकिन पंकज को उस ताबीज का कुछ भी असर दिखाई नहीं दिया। मोरज ध्वज ने इस साल अपने क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन दूसरे विद्यार्थी पंकज के नंबर बहुत ही कम आए। पंकज ने मोरज ध्वज से कहा, उस साधु ने मुझे बेवकूफ बनाया है, तुम्हें असली ताबीज दी इसलिए तुम्हारा दिमाग तेज हो गया, लेकिन मुझे उस साधु ने नकली ताबीज दी इसलिए मेरा दिमाग कमजोर ही रहा और मेरा नंबर तुमसे कम आया। दोनों साधु के पास वापस गए, साधु को सारी बात बताई। साधु समझ गया कि समस्या क्या थी। साधु ने पंकज से पूछा, क्या तुमने वैसा ही किया जैसा मैंने तुमसे कहा था? पंकज ने कहा, हाँ, आपने कहा था ताबीज से प्रार्थना करूंगा तो वो मेरे दिमाग को तेज कर देगा, लेकिन मेरा दिमाग तेज नहीं हुआ। फिर साधु ने मोरज ध्वज से पूछा, क्या तुमने वही किया जैसा मैंने तुमसे कहा था? मोरज ध्वज ने साधु से कहा, जी बाबा जी, मैं रोज सोने से पहले ताबीज को प्रणाम करके कहता था कि मेरे दिमाग को और याददाश्त को तेज करने के लिए धन्यवाद। अब मैं रोज खूब मेहनत करूंगा, पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करूंगा और हर बार की परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगा। और जब मैं सुबह उठता था तब भी मैं यही कहता था और जो मैं कहता था उससे रोज मेरा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता था। मुझे हर दिन एक अलग ही ऊर्जा और सकारात्मकता की अनुभूति होती थी। मुझे हर दिन लगता था कि सच में मेरा दिमाग तेज हो रहा है, जिसके कारण मैं हर दिन पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करने लगा और मुझे पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहने लगा। आपकी ताबीज ने सच में मेरे दिमाग को तेज किया है। साधु ने मोरज ध्वज को शाबाशी देते हुए पंकज से कहा कि मैंने तुम दोनों को कोई जादुई ताबीज या चमत्कारी ताबीज नहीं दी। तुम दोनों की ताबीज मामूली है जो कहीं भी बाजार में मिल जाएगी। जब तुम दोनों मेरे पास आए थे तो मैंने तुम दोनों में आत्मविश्वास की कमी देखी थी। तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ये ताबीज दी थी। मोरज ध्वज का दिमाग ताबीज की वजह से तेज नहीं हुआ है, बल्कि उसके अपने आत्मविश्वास के कारण तेज हुआ है। और तुम्हारा दिमाग इसलिए तेज नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें मेरे दिए हुए इस ताबीज पर भरोसा नहीं था और न ही तुम्हें खुद पर भरोसा था। हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें बल, ऊर्जा, सामर्थ्य, शक्ति देता है। अगर शरीर में कोई रोग या बीमारी भी हो जाती है तो उसे ठीक करने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर ही होता है। दवाई और खाना तो इसमें सिर्फ हमारे शरीर को ठीक करने में मदद करता है। हम जिस चीज पर जैसे विश्वास करते हैं वह चीज हमारे लिए वैसे ही कार्य करता है। अगर किसी बीमार व्यक्ति को खुद पर विश्वास न हो तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी दवाई और इलाज से ठीक नहीं कर सकता।
लेकिन अगर व्यक्ति को खुद पर विश्वास है तो वह कम खर्चों में, कम इलाज में, कम दवाइयों में भी जल्दी स्वस्थ हो जाता है। इसलिए मैंने तुम दोनों को एक ही चीज दी, लेकिन विश्वास की कमी के कारण तुम दोनों पर इसका असर अलग अलग हुआ। उस साधु ने दोनों ही विद्यार्थी को अमेरिका में घटी एक सच्ची घटना सुनाई। ये घटना आप लोगों के भी दिमाग को और ज्यादा खोल देगा। एक व्यक्ति को टीबी की बीमारी थी। उसके फेफड़े बुरी तरह से बीमार थे। उसके बेटे ने अपने पिता को ठीक करने का दृढ़ संकल्प लिया। वह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आया, जहां उसके पिता रहते थे, और उनसे कहा कि वह एक साधु से मिला था जो एक इलाज के लिए प्रसिद्ध यूरोप के किसी मंदिर से वापस आया था। उस साधु ने एक असली क्रॉस का टुकड़ा उसे बेचा। उसने साधु को इसके लिए $500 यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 41,000 रुपए से ज्यादा की रकम दी थी। उसने अपने पिता से कहा कि इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूकर कई रोगी लोग निरोगी हो गए। यह सुनते ही उसके पिता ने यह क्रॉस का टुकड़ा अपने सीने से लगाया और प्रार्थना करते हुए सो गया। सुबह तक वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। क्लिनिक में जाकर जब उसका टेस्ट करवाया गया तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। उसका रिपोर्ट भी नॉर्मल हो चुका था। क्या वास्तव में क्रॉस का टुकड़ा चमत्कारी था? नहीं, उस युवक ने अपने पिता को ठीक करने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रयोग किया। उस युवक ने रास्ते में पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को उठाया था। उसे लेकर वह जोरी के पास गया और उसे एक अंगूठी में जड़वा दिया, जिससे वह असली लगे। दरअसल वह व्यक्ति अंगूठी के कारण स्वस्थ नहीं हुआ था। वह व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और अंगूठी पर विश्वास करके गहन प्रार्थना शक्ति से ठीक हुआ था। उसे उस अंगूठी पर इतना प्रबल विश्वास था कि उसने सोते हुए गहन कल्पना किया था कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, जिसने उसके शरीर और दिमाग में चमत्कार की तरह कार्य किया। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कई वीडियोस में कहा है कि हम सभी के अंदर एक सुपर पावर होती है। 5 तत्वों की शक्ति और ईश्वर की आत्मा सबके अंदर है, और सबके अंदर अगर ईश्वर की आत्मा है तो हम इस दुनिया में वो सब कर सकते हैं जो कुछ भी इंसानों के लिए संभव है। हम सभी ने बचपन से ही कई कहानियां सुनी और पढ़ी है कि कैसे एक मंदबुद्धि बालक अल्बर्ट आइंस्टीन और थॉमस एडिसन ने अपने तेज बुद्धि को विकसित किया और दुनिया के महान वैज्ञानिकों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। जिस तरह भगवान को न मानने वाले व्यक्ति के सामने अगर भगवान खुद आ जाए तो व्यक्ति भगवान को भी नहीं पहचान सकता, ठीक उसी प्रकार अगर किसी उपाय को, किसी तरीके को विश्वास के साथ प्रैक्टिकल न किया जाए तो वह असर नहीं करता। इसलिए दोस्तों, जब मैं किसी को वैज्ञानिकों के द्वारा रिसर्च की गई प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ जिससे सच में बुद्धि विकसित होती है, दिमाग तेज होता है, याददाश्त तेज होता है, तो कई लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वे सफल नहीं होते। लेकिन जिन्हें विश्वास होता है वे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिकल करते हैं और वे सफल जरूर होते हैं। ये तो हुई विश्वास की शक्ति की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे तुरंत याद करने के तरीकों के बारे में। नंबर 1, शब्द को केवल शब्द की तरह पढ़ने के बजाय उसे किसी फोटो के साथ जोड़कर या लाइफ के किसी जरूरी हिस्से के साथ जोड़कर याद करें। नंबर 2, हमेशा की तरह विषय को बोरिंग तरीके से याद करने के बजाय गाना गाकर पढ़े। जो भी विषय को याद करना है उसे कविता बनाकर पढ़े। नंबर 3, फिलहाल आपका एग्जाम आने वाला है या एग्जाम चल रहा है तो आप स्टूडेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद के लिए एक टीचर भी हैं, इसलिए अपने आप को पढ़ाइए, अपने आप को डांटिए, अपने आप से टेस्ट लीजिए। ऐसा करने से आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। नंबर 4, ये तरीका हर एक टॉपर स्टूडेंट अपनाता है। सिर्फ बार बार रिपीट करने से याद नहीं होता। पहली बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, दूसरी बार उसी को जब रिपीट करे तो आंख बंद करके कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश कीजिए। याद ना आए तो दोबारा समझे और फिर से आंख बंद करके याद कीजिए। नंबर 5, कंफर्ट जोन को छोड़कर पढ़िए। एकदम से एक ही जगह पर बैठे बैठे पढ़ना आपके दिमाग को आलसी बना सकता है, बोर महसूस हो सकता है, इसलिए पढ़ने की जगह बदले या चलते फिरते काम करते हुए भी पढ़िए। नंबर 6, डेली ब्रेन एक्सरसाइज के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि ब्रेन एक्सरसाइज याददाश्त को मजबूत बनाता है। जिस तरह से जिम जाने से बॉडी बनता है, हेल्थ बनता है, बिल्कुल उसी तरह से ब्रेन का एक्सरसाइज करने से ब्रेन भी, दिमाग भी, याददाश्त भी तेज होता है। नंबर 7, लिखकर याद करने के लिए समय नहीं है तो सिर्फ हेडिंग पॉइंट को लिखकर याद करिए। कम समय में हेडिंग पॉइंट दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। एग्जाम के समय हेडिंग पॉइंट के जरिए एक्सप्लेन करना आसान होता है, लेकिन जरूरी ये भी है कि हेडिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है उसे भी जरूर समझे। नंबर 8, आंखों से देखने और माइंड में याद करने के साथ साथ यदि मुंह से बार बार आवाज निकालकर पढ़ा जाए तो बोल बोल कर पढ़ा जाए तो इससे दिमाग में जल्दी याद होता है और लंबे समय तक याद रहने के चांस
चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ने और देखने के साथ साथ सुनते भी हैं। इससे हमारा सेंस एक्टिव रहता है। नंबर 9, कभी भी पढ़ाई करते समय लय टूटने मत दो। एक कॉन्सेप्ट पूरा किए बगैर जल्दीबाजी में दूसरे कॉन्सेप्ट में बिल्कुल मत जाओ, वरना ज्ञान अधूरा रहेगा और अधूरा ज्ञान जल्दी भूल जाता है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो और पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ा हुआ अपने हिसाब से एग्जाम में एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 10, जल्दी याद करना है तो कठिन को सरल बनाने की कोशिश करो। सरल शब्दों में याद करो, जो आसानी से याद हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए, वही सरल है। लेकिन यदि अधिक एफर्ट लगाना पड़ रहा है, अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, तो वाकई में वो कठिन है। इसलिए सरलता से याद करने की कोशिश करो। नंबर 11, जैसा कि मैंने कहा था कि खुद पर भरोसा रखो। आप इतना मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पर भरोसा तो रखो, क्योंकि विश्वास में इतनी शक्ति है कि आज एवरेज दिखने वाला स्टूडेंट आने वाले समय में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान बन सकता है। तेज बुद्धि प्राप्त करना, शक्तिशाली बनना आप पर निर्भर करता है, आपके विश्वास पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना और इस वीडियो में बताए गए बातों को फॉलो जरूर कर देना। ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।